Assalamu alaikum students. I hope you will be fine with great and good health. I'm your social study teacher Miss Amna. मैं हूँ क्लास 6 and हैप्पी समर वेकेशन, हैप्पी समर हॉलीडेज़। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको छुट्टियां हो गई हैं, समर वेकेशन हो गई हैं, तो आपने उसके साथ साथ पढ़ना भी है और साथ साथ पढ़ने के साथ साथ अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें और अच्छा ही देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूरी लाइफ को गुजारने के लिए अच्छा सोचना सबसे बड़ी बात जो है वो अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखें बच्चों, हमेशा पॉजिटिव रखें। ठीक है, नेक्स्ट हम आपके लिए एक वीडियो ये मैं बना रही हूँ जिसमें आपके लिए समर पैक को जो है सॉल्व करना है। एसएसटी का समर पैक है, इसमें आपको गाइडलाइन दूंगी कैसे आपने सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी नंबर 1 है डिफाइन द फॉलोइंग टिश्यू ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी को पहले हम करेंगे, इसमें जियोग्राफी का भी और हिस्ट्री दोनों का ही है। फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। बच्चों ये मैंने आपको इसकी पूरी एक डेफिनेशन जो है वो अंडरलाइन करवाई हुई है आपकी बुक पे भी, और इसको आपकी नोटबुक पे भी मैंने लिखवाई हुई है। आप वहाँ से कर सकते हैं कि फिजिकल जियोग्राफी क्या है, ह्यूमन जियोग्राफी क्या है और इन्वायरमेंटल जियोग्राफी क्या है। आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है कहते हैं डू सम रिसर्च एंड राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन योर स्किन। बच्चों हमारी स्किन पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैसे इफेक्ट आपने बताने हैं। ठीक है, आप वो कहते हैं कि इसको आप रिसर्च करें, खुद आप इसको रिसर्च करें इसके बारे में। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बारे में आप जो है वो नेट गूगल से आप इसको रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का क्या इफेक्ट है हमारी स्किन पर, और इस तरह आपने उस इफेक्ट्स को ढूंढ के यहाँ पर आपने लिखना है। ठीक है, कैंसर का सबसे बड़ी वजह तो बच्चों कैंसर है। ठीक है, स्किन कैंसर सबसे मेन जो काज है, सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का हमारी स्किन पर, वो कैंसर है, कैंसर काज करता है। ठीक है, ये बाकी कुछ आप खुद ढूंढें इंटरनेट से और आप इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2 है लेबल द डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के डिफरेंट प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं। यहाँ पर सन है तो ये मरकरी हो गया, मरकरी के बाद जो है वो क्या है, ये लिखना है अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मैं आगे पीछे बोल रही हूँ, लेकिन आपने जो है वो इसको पूरी एक तरतीब से, पूरी अरेंजमेंट से आपने उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, बुक में भी है और वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है कि जो प्लैनेट्स आपने पीछे बताए हुए हैं, आपने उन प्लैनेट्स को यहाँ पर उन प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं। ठीक है, और राइट वन फैक्ट अबाउट ईच प्लैनेट, और हर प्लैनेट के बारे में एक फैक्ट लिखना है। कि मरकरी है, मरकरी आप लिख लें। मरकरी जो है वो बहुत हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि वो क्लोज है सन के। ठीक है, इस तरह अर्थ है वो सर्वाइवल, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उसकी सर्वाइवल के लिए बहुत जो है वो अच्छा प्लैनेट है अर्थ, जहाँ पर हम रहते हैं ज़मीन पे। ठीक है, इस तरह आप लिखें। ठीक है, उसके बाद जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके भी आप यहाँ पर एक एक फैक्ट यानी कि एक एक लाइन लिखेंगे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है बच्चों, अगर आप याद रखें इसको तो वो मैंने भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराया हुआ है, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं एक्टिविटी नंबर 3 है डिफाइन द फॉलोइंग बाय डूइंग सम रिसर्च करें आप इंटरनेट पर, और आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज 8 और 9 पढ़ें। ठीक है, आपने नॉर्दर्न हाईलैंड्स, ठीक है, नॉर्दर्न हाईलैंड्स के बारे में आपने बताना है। ठीक है, हाईलैंड्स हैं ये, नॉर्दर्न हाईलैंड्स हैं, उसके बारे में आपने बताना है। उसके बारे में आप सर्च करें कि नॉर्दर्न हाईलैंड्स जो हैं वो कौन से हैं हमारे पाकिस्तान में। ठीक है, और उनके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बारे में वो कहता है कि आपने इसके बारे में लिखना है। उसके बाद से इंडस जो है वो इंडस रिवर के बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, सर्च करें उसको, अपनी बुक से देखें, नेट से सर्च करें, इस तरह आप इसके बारे में भी 2 to 3 लाइन्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बलोचिस्तान प्लेट्यू। ठीक है, उसके बारे में भी आप सर्च करें नेट से, और इसके बारे में भी आप एक पूरा पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन इन्हांस करता है। उसके बाद है कोस्टल एरियाज़। बच्चों आप देख लें, कोस्टल डेजर्ट है। ठीक है, डेजर्ट को कौन नहीं जानता, सबको पता है। ठीक है, सहरा, जिसमें जो है वो सबसे फेमस जो डेजर्ट का एनिमल है वो आपको पता है कि कैमल है। ठीक है, तो इस तरह आप इसके बारे में भी सर्च करें और इसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपके एक्टिविटी नंबर 4, उसमें कहते हैं लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर दें आप। व्हाट आर द काजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन। ये किस टाइप की पोल्यूशन है, मेरे ख्याल में क्या ये वाटर पोल्यूशन है। पानी में जो है वो सारा कूड़ा और किट सारे रैपर्स वगैरह शॉप पर बॉटल्स वगैरह फेंकी हुई हैं। वो कहते हैं आपने बताना है कि इस टाइप्स के जो है पोल्यूशन है इसके काजेस क्या हैं, कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से ये पोल्यूशन होती है। आपने खुद इसको सॉल्व करना है कि क्या काजेस हो सकती हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं
कहता है वो हाउ दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन इफेक्ट हमारी इन्वायरमेंट पर इस पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है। क्या बच्चों, एक बात ये है कि अगर मतलब ये वाटर पोल्यूशन है, सबसे बड़ा इफेक्ट जो इसका है ना, वो वहाँ पर जो पानी में रहने वाले जानवर हैं या पानी में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप कह लें फिशेस हैं और भी जो सारे जानवर जो पानी में रहते हैं, उस पर सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो हमारे जो वाटर में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उसको ख़त्म कर रही हैं। उनको उसकी जो है वो जानवर हैं जो पानी में रहते हैं उसको ख़त्म करें, क्योंकि ये पोल्यूशन है ना, इस तरह ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती उनके पास, जिस वजह से वो मर जाते हैं, ठीक है, वो जानवर। इस तरह आपने इफेक्ट्स इसके भी ढूंढ के आप लिखें। नेक्स्ट वो कहते हैं कि हम कैसे जो है वो इस दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे आप इसको कम कर सकते हैं। बच्चों, हम इनमें से कुछ प्लास्टिक की चीज़ें जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, 3D जो है वो स्ट्रेटजी है जिसको हम 3R भी कहते हैं, ठीक है, रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस, इस तरह, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, इस तरह जो है वो स्ट्रेटजी है उसको यूज़ कर सकते हैं, हम इस पोल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं। यह भी आप सर्च करके लिखें। नेक्स्ट बच्चों, एक्टिविटी नंबर 5 है, उसमें कहते हैं आपने इस पिक्चर्स में देखना है, ठीक है, इन पिक्चर में देखिए, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड एटलीस्ट 5 एविडेंस आपने बताने हैं वी हैव अबाउट द अर्ली ह्यूमंस एंड अर्ली एंड देयर हंटिंग लाइफस्टाइल। बच्चों, बहुत पहले के जो लोग थे, यानी कि बहुत जो शुरू में, ठीक है, उसके लोग थे, वहाँ पर जो इंसान थे वो उनका लाइफस्टाइल क्या था, उसकी एविडेंस क्या आपने बारे में लिखना है। जो उनका हंटिंग स्टाइल था, यानी कि शिकार करने का लाइफस्टाइल, वो कैसा है वो आपने यहाँ पर लिखना है। आप इसको भी सर्च करें बच्चों और इसको भी लिखें। और सबसे बड़ी बात, आपकी बुक में जो है वो ये पूरा एक उन्होंने बताया हुआ है, तो आप उसमें से 5 एविडेंस ढूंढ के जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, वो कहते हैं राइट द फॉलोइंग आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, लिस्ट एटलीस्ट 2 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फार्मिंग। अर्ली टाइम्स में उसके जो है वो एडवांटेजेस लिखें आप फार्मिंग के, ठीक है, और डिसएडवांटेजेस लिखें, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ये मैंने खुद आपको करवाया हुआ है। इसके बाद है कि हाउ डिड द पीपल लिव इन न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में लोग जो है वो कैसे रहते थे, ठीक है, उनका जो रहन सहन था वो कैसे था, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि आप एक्टिविटी नंबर 6 है, डू सम रिसर्च अबाउट द इन्वेंशन ऑफ व्हील। व्हील की इन्वेंशन के बारे में आप बताएं। बच्चों, व्हील जो है बहुत जो अर्ली इन्वेंशन है ये व्हील, ठीक है, उसके बारे में आप लोग कहते हैं इसके बारे में कुछ आप रिसर्च करें और यहाँ पर आप लिखें भी, और आप जो शो इट्स एवोल्यूशन थ्रू पिक्चर के जरिए इसकी एवोल्यूशन को आप शो करें, ठीक है। अब तक जो एवोल्यूशन जो है वो हुई है इसकी, उसको आप यहाँ पर शो करें। तो आपको पता है कि व्हील कितने इंपॉर्टेंट है। और वो कहते हैं कि राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट इट्स मॉडिफिकेशन। व्हील को किस तरह और मॉडिफाई फॉर्म में किया, यानी कि अगर वो पहले सिंपल फॉर्म में थी, आप उसको कितना और मॉडिफाई किया है वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसकी लाइंस के उसके बारे में थोड़ा लिखना है, और हम उसको 21st सेंचुरी में कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो आपने लिखना है। व्हील तो बच्चों बहुत जगहों पर यूज़ होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप व्हीकल्स में देख लें व्हील यूज़ होते हैं, ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 7 है। बच्चे कहते हैं कि आपने न्यूलिथिक एज के बारे में एक बुकलेट बनानी है। आपने जो है वो एक बुकलेट बनानी है जिसमें आपने जो मेगालिथिक आर्किटेक्चर है, ठीक है, उसके बाद आप टूल्स हैं उनके, स्टोन्स, ज्वेलरी, सिंबल्स, पोट्री, इस तरह आपने नेट से उसको सर्च करें, उसको निकालें, उसकी पिक्चर्स लें बच्चों नेट से, इस तरह गूगल से आप उसको करें, उसकी पिक्चर्स लें और उस पर इस तरह एक पूरी एक बुकलेट बनाएं कि उसके पहले उसका बताएं कि वहाँ पर कौन कौन से स्टोन्स किस तरह के थे, टूल्स किस तरह की थी, ज्वेलरी, उनके सिंबल्स क्या थे, उनके जो पोट्री उनके बर्तन किस तरह के थे, इस तरह। ये आप एक पूरा पिक्चर ले लें, उसका प्रिंट निकलवाएं, प्रिंट निकाल के अपनी बुकलेट बनाएं और अपने टीचर को अपने समर पैक के साथ सबमिट करवाएं, ठीक है। तो अगर बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसमें से नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज करें, जो है वो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैम आप हमें बताएं, तो मैं आपके लिए जो है वो अवेलेबल हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन आपने अपने समर पैक को सॉल्व करना है और पूरे फोकस से जो है वो आप इसको देखें, स्टडी करें। कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझसे जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।